दोस्तों मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 28 नवंबर 2023 को जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर के। वो नगर निकाय चुनाव जो असंवैधानिक तरीके से बिहार सरकार ने कराया है उसी के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी 28 नवंबर 2023 को। क्यों नहीं हुई, इस पर बात करेंगे। और दोस्तों मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन इशू की गई बिहार के पटना हाई कोर्ट को, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को, वो समझ नहीं आई। अभी मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास ये जो जजमेंट की कॉपी है ये वही जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह तय किया था कि बिहार में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं इस मामले का निष्पादन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम 4 मंथ में करने हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि आज 8 माह बीत गया लेकिन बिहार नगर निकाय चुनाव के मामले का निष्पादन ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट नहीं कर सकी। ये मामला बेंच टू बेंच सफ़र करता रहा, ये मामला जो है डे टू डे बेसिस पे शेयर करता रहा, लेकिन इस मामले का निष्पादन ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट नहीं कर सकी। अब तक 5 से 6 जजेस बदल चुके हैं। अब इस मामले की सुनवाई खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वहाँ के वो करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि इस मामले का निष्पादन अभी नहीं हो सका। इसी पे हम पूरी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तथ्यों के साथ कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक टाइम पीरियड इशू किया था और किस तरीके से 2022 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को डायरेक्शन इशू किया था। और उस दिन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन नॉट बी नोटिफाइड एट डेडिकेटेड कमीशन, जो बिहार नगर निकाय के चुनाव के मामले में जिस डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, उसे मानने से ऑनरेबल पटना सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानने से मना कर दिया था। फिर भी वो चुनाव कराकर ज़बरदस्ती बिहार सरकार ले गई। लेकिन आज तक किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा किया। क्या वहाँ पे अपोजिशन में बैठी बीजेपी हो और या मीडिया वाले हों, उन लोगों को तो इनसे लेना ही देना नहीं है, तो अलग ही बात है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो 4 माह का पीरियड ऑफ टाइम दिया गया और उसका जो है पालन नहीं किया गया। मामला सत्यव्रत ऑनरेबल जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के पास था, वहाँ से फिर डेफर हुआ, राजीव रॉय जी के पास आया, वहाँ से फिर डेफर हुआ, हरीश कुमार जी के पास आया, फिर वहाँ से डेफर हुआ, ऑनरेबल चीफ उसके खुद ही सुन रहे हैं। लेकिन इस मामले का निष्पादन नहीं हो सका। अगर मामले का निष्पादन हो जाता है दोस्तों तो आप ये समझ लें कि बिहार सरकार के किस तरीके से अपने मनमानीपन किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बातें जो हैं न बिहार सरकार को समझ में आ रही थी उस समय और न आज तक, और पटना हाई कोर्ट इस मामले को आखिर सूचीबद्ध क्यों नहीं कर पा रहा है वो मेरे समझ से परे है। तो अब दोस्तों बात ये उठता है कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस जजमेंट की मैं कॉपी क्यों लेकर के आया हूँ। जजमेंट की कॉपी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ दोस्तों कि मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मेरे सामने अगर आप देख रहे होंगे आपको ये दिख रहा हो तो ये जजमेंट की कॉपी है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डिसीजन और अब कहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इस मामले के जल्दी से निष्पादन करे। और अपने निष्पादन करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट को क्या डायरेक्शंस इशू किए थे वो दोस्तों इस केस में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी, उन्होंने जो है पॉइंट नंबर 8 में स्पष्ट तौर पे बातें कही थी और ये कहा था, मैं आपको वो कॉपी लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। मैं हमेशा से ये लाइन पढ़ के सुनाता हूँ और ये बताता हूँ कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को और वहाँ के सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ये मैं बात दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ। हो सकता है इस बात से मेरे किसी तरीके से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जजेस तक ये जाए तो उन्हें ये लगे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है या जो भी मामला है। तो दोस्तों जो है ये मैं तथ्य मेरे पास हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसमें क्या कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का निष्पादन किया था और कहा था, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। उसमें कहा गया था कि ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर इज़ ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एंड एज मच द मैटर रिक्वायर्स एक्सपीडियस डिस्पोजल वी पॉसिबल एंड प्रेफरली विद इन ए 4 मंथ्स। आप देखिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था विद इन ए 4 मंथ। क्या जिस समय इस मामले का निष्पादन हुआ दोस्तों, इस मामले का निष्पादन जो हुआ वो 21/2/2023 को हुआ। लेकिन दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि आज 21/2/2000 के बाद 4 माह के बाद यानी कि 6वें महीने में इसे सुनना था। लेकिन दोस्तों आज ये 12वां महीना आने वाला है कल।
12वां माह आ गया, लेकिन इसकी आज तक सुनवाई जो है नहीं हो सकती। किस तरीके से जो वहाँ पे लीगल एनोमलीज लगाई गई, लीगल अपने अपने दिमाग लगाए गए वहाँ के जो एजी हैं उनके माध्यम से, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था दोस्तों, वो लोग एक तरीके से कानून के साथ खेलने जैसा था और वो खेले थे और खेल इस मामले में तो पूरा आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से खेला गया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि विदिन 4 मंथ में सुनवाई करनी थी, जो नहीं हो सकी। आज 8 माह बीत गए। अब आगे वो कोर्ट ने कहा था इसी में सुनवाई करते हुए कि द रिट पिटिशन क्वेश्चन मे बी फाइल विद इन 2 वीक्स। उस समय कहा था कि दो वीक्स के अंदर इसे आप फाइल करें। दोस्तों मैं 9th नंबर, अब इस मामले में होगा क्या? मेरी अपनी कानूनी समझ जो है दोस्तों, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं दे पाएगी जितनी मेरी अपनी कानूनी समझ है। तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपने मिस्टर सुनील कुमार को एग्जाम्पशन दे रखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। क्या एग्जाम्पशन दिया था वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर द इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंट ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। इस मामले का डिस्पोज्ड ऑफ हुआ था दोस्तों। तो किसी मामले का डिस्पोज्ड ऑफ होना मतलब निष्पादन होना मतलब कि अगर इस मामले की कुछ वो होता है तो आप अगेन सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और इस मामले में आगे कोर्ट ने भी कहा था कि आपको मैं छूट देता हूँ, छूट दे रही है कोर्ट की, अगर आपको कोई ऐसी बातें होंगी तो लेट कम टू द अगेन सुप्रीम कोर्ट। बट दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया इसमें क्या किया जा सकता है। तो जो ये मामला डिस्पोज ऑफ हुआ है दोस्तों, इसमें आप MA फाइल हम लोग कर सकते हैं। अब जो इसमें MA फाइल कर सकते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन होता है दोस्तों, मिसलेनियस एप्लीकेशन हम लोग फाइल कर सकते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से आप सब करना चाहेंगे तो इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मामले का निष्पादन कैसे होगा, तो इस मामले का निष्पादन भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल हाईकोर्ट इस पर पूर्ण रूप से सुनवाई अब कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्या बाधाएं हैं ये मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अब दोबारा से लेके आना पड़ेगा और फिर ही जाके आपको बिहार नगर निकाय चुनाव के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो पता चल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से डायरेक्शन इशू कर सकती है या पूरे चुनाव को ही सेटिसाइड कर सकती है। ये सारी बातें हैं दोस्तों। बाकी अगर आपको इस मैटर पे अगर आपको MA फाइल कराना है मेरे माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और जो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं अपना ईमेल ID डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में MA फाइल करना होगा इस मामले में तो नहीं, तो बाकी के लिए देखते रहें मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।